ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस अध्याय के आखिरी श्लोक में जो ये विभूति योग अध्याय है 10वां, इसके आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृतस्नम एकांशेन स्थिता जगत। तो जैसा हमने देखा कि भगवान बार बार घुमा फिराकर बार बार बात को बताते हैं और अलग अलग प्रकार से बताते हैं। कई अलग प्रकार से भगवान उसको बताते चलते हैं और जैसे जैसे बताते जाते हैं तो हमको धीरे धीरे समझ में आता है। अब अंततो गत्वा स्थिति ये बनती है कि भगवान कहते हैं, अर्जुन से ये पूछ रहे हैं कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, एक बात बताओ अर्जुन, ये बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं तो इस संपूर्ण जगत को जो दिख रहा है उसको एक अंश मात्र से धारण करता हूँ, धारण करते हुए स्थित हूँ मतलब बैठे बैठे एक छोटे से अंश मात्र से ये पूरा जगत मैं धारण करता हूँ। और जितनी विभूतियाँ मैंने तुमको अभी बताई हैं वो सभी इसी जगत का हिस्सा का भाग है। तो ये तो केवल मेरा एक अंश हुआ। तो तुम ये जो बहुत प्रकार से जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम क्या और जानना चाहते हो? क्योंकि उससे तो कुछ लाभ होगा नहीं। एक बार बात समझ में आ गई कि भाई हर तरह से विभूति, हर वस्तु की वास्तविकता या उसका होने मात्र का जो विशेष कारण है वो परमात्मा है। तो एक चीज हो, चाहे हजारों चीजें हो, चाहे लाखों करोड़ों चीजें हो, बात तो वही रहती है। और जब बात वही रहती है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। तो फिर इसलिए अर्जुन से भगवान आखिरी श्लोक में ये पूछते हैं कि भाई तुम्हारा बार बार पूछने का क्या प्रयोजन है और जानने का क्या प्रयोजन? मैंने तुमको बता दिया, लेकिन इससे जितना बताया उससे समझ में आ जाता है। और अधिक जान के और अधिक बताने से ज्ञान का लाभ बहुत नहीं मिलेगा। केवल अलग अलग वस्तुओं के नामों का स्मरण होगा और उसमें क्या तत्व है ये जानोगे। और अगर ये जानना भी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई ध्यान में बैठो, चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या कैसे परमात्मा, कैसे मैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कैसे मैं हर जगह व्याप्त हूँ। चलिए, तो यहाँ तक हमने भी सीखा। अब इस अध्याय का ये आखिरी श्लोक है, इसके बाद हम अगले अध्याय में मिलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।